सो हे व्हाट्सअप गाइस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसकी हमने पिछली वीडियोस में दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिए थे। तो आप लोग यदि उन क्वेश्चन को समझना चाहते हैं या फिर सॉल्व करना चाहते हैं तो उनकी वीडियो की लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ चेकआउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 और फर्स्ट से थर्ड करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, करना ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की, मतलब जो भी वेरिएबल दिए गए हैं दो वेरिएबल, उसकी हमें रियल में वैल्यू निकालना जो भी होगी बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली हमें ये कहता है या फिर इसका मतलब ये होता है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओवरव्यू या फिर मतलब ओरली में आपको समझाऊंगा तो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 क्या है, फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। हमारे पास क्या है 3x, ठीक, 3x माइनस वाई बराबर में 3 और 9x पेयर में है जो है 9x माइनस 3y बराबर में 9। ठीक, इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में ये बेसिकली ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। हम सिंपली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखेंगे यहाँ पास, देखो पिक अप द फर्स्ट इक्वेशन। इफ लिखते हैं सिंपली पिक अप द फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन को पुट कर सकते हैं या फिर पिक कर सकते हैं। यहाँ पास मैं फर्स्ट इक्वेशन को पिक कर रहा हूँ ताकि मैं वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई बराबर में 3। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पास हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पास बेसिकली मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास x को ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो 3 है ये 3 एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस का y, ये जो माइनस का y है उधर से ट्रांसपोज होकर वो प्लस का y हो जाएगा। और जो यहाँ पास 3 x के साथ मल्टीप्लाई में था वहाँ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल x की वैल्यू बेसिकली ये आई है। ठीक है, और ये बेसिकली एक रियल वैल्यू नहीं है बिकॉज x की एक रियल वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी और बेसिकली वो ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होगी जैसे कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये बेसिकली x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू रियलिटी में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x, substitution the value of x in फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, या फिर मैं सेकेंड इक्वेशन में इसकी x की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू निकाली और सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बेसिकली हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 9x माइनस 3y बराबर में 9। x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 9 इंटू एक्स क्या है, x की वैल्यू क्या है बेसिकली 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, तो 3 प्लस वाई बाई 3 ये बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू और माइनस 3y अपॉन बराबर में 9। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कुछ इस टाइप से हो गए, 9 3 जा 27 होगा। ठीक, प्लस 9y हो जाएगा और यहाँ पास अपॉन 1 रहेगा तो ये बेसिकली अपॉन में 3 आएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। और माइनस 3y हो जाएगा और बराबर में 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का। तो एलसीएम लेने पर बेसिकली यहाँ पास 27 प्लस 9y माइनस 3y अपॉन में 3 आएगा। ठीक है, बिकॉज 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब देखो 3 आ गया तो 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 के टेबल में 3 बार में आता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल 3 से इंटू होगा। ठीक, और 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है तो ओवरऑल ये बेसिकली पूरा 1 से इंटू होगा और बराबर में 9। ये बेसिकली रूल होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पास आ जाएगा 27 प्लस 9y माइनस 3 से 9y और अपॉन में जो ये 3 था बेसिकली इसको हम ट्रांसपोज कर देते तो हो जाएगा 27, 9 3 27। ठीक है, ये डिवाइड में था वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई में हो गया तो ये बेसिकली 27 हो गया। अब बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है और माइनस का है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली 9y और माइनस 9y प्लस का 9y और माइनस 9y कट जाएगा और क्या आएगा 27 बराबर में 27। तो दोस्तों आप लोग बेसिकली यहाँ पास अब देख पा रहे होंगे कि बेसिकली जो y है प्लस का y
9y और माइनस का 9y बेसिकली कट गया, और जब ये कट गया तो यहाँ पास 27 बराबर 27 आ रहा है। इसका मतलब ये कि अब हम बेसिकली इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और जब फर्दर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं और जब LHS बराबर RHS ऑलरेडी आ रहा है, मतलब हम ना तो x की रियलिटी में वैल्यू निकाल सकते हैं ना तो y की रियलिटी में वैल्यू निकाल सकते हैं। इट मीन्स हमने जो बेसिकली इक्वेशन पिक किया है सॉल्व करने के लिए, x और y वैल्यू निकालने के लिए, इसका मतलब ये हो कि आप बेसिकली x की एक रियलिटी में वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, मतलब x की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी और ना तो y की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। इस केस में बेसिकली क्या होता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 और y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हियर सिंपली से, बिकॉज हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे हियर LHS इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, बेसिकली x और y की वैल्यू कई सारी आएंगी, तो बेसिकली इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम यहीं पर सेंड करेंगे कुछ इस टाइप से लिखकर। तो आई होप गाइस आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो बेसिकली हमारे पास इक्वेशंस हैं इसकी बेसिकली कई सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, मतलब ये बेसिकली देखिए आप फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ से y की वैल्यू पूरी कट जा रही है, ठीक है। अब हम बेसिकली x को भी पुट करेंगे, मतलब x को भी हम पिक करेंगे, तो यहाँ पास जैसे कि हम यहाँ पास y की वैल्यू निकालेंगे और x को बेसिकली यहाँ पास हम मतलब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पास x भी कट जाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पास y कट गया, वैसे ही कहीं ना कहीं x भी कट जाएगा और बेसिकली हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली x और y की इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, मतलब x और y की कोई भी एक फिक्स्ड रियल वैल्यू नहीं है, वो बेसिकली कई सारी। यहाँ पास जैसे कि x हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और y की वैल्यू आती है 3, तो यहाँ पास कोई भी ऐसे फिक्स्ड आने वाला नहीं है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इस केस में, बिकॉज यहाँ पास x और y टर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पास x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, कई सारी हो सकती हैं, और यहाँ पास भी सेम केस है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए